नमस्कार प्रिय साथियों। आज का हमारा विषय गरुड़ पुराण, जो अधिकतर मृत्यु के पश्चात इसकी कथा की जाती है, जो आज के प्रवेश में अक्सर लोग सुनने से कतराते हैं, अवॉइड करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे किसी भी रीति रिवाज में या किसी धर्म ग्रंथ में कुछ खामखा की बातें लिखी हूं, मिथ्या बातें लिखी हूं, ऐसा नहीं है कुछ भी। प्रथमतः तो मैं अपना मेरा जो अनुभव है, या श्री गुरु महाराज जी की शरण में बैठकर जो सीखा है, तो यही पाया कि सनातन धर्म, जिसका प्रत्येक रीति रिवाज, प्रत्येक पूजा पाठ किसी न किसी लॉजिक से बंधा हुआ है। दूसरी बात कि गरुड़ पुराण एक ऐसा पुराण है जिसमें जो लिखा है वो आज मेडिकल साइंस उस पे स्टैंप लगा चुकी है, उसको सत्य प्रमाणित कर चुकी है। उदाहरण के लिए, ये गरुड़ पुराण उस समय लिखा गया जिस समय जो करेंसी है, जो मोहर, जो कॉइन्स है या जो नोट हैं, वो गोल्ड के कॉइन्स में हुआ करते थे। पहली बात तो ऐसा नहीं है कि हमारे पुराण आजकल में लिखे गए हैं, बहुत प्राचीन है ये, और फिर भी इनकी प्राचीनता इस बात से प्रमाणित होती है कि जिस समय ये गरुड़ पुराण लिखा गया उस समय हमारा जो प्रचलित मुद्रा थी वो स्वर्ण मुद्रा थी, क्योंकि इसमें जहां दक्षिणा देने का जहां भी कहीं जिक्र आता है तो स्वर्ण मुद्राएं कही गई। तो उस समय इट मीन्स उस समय प्रचलित जो मुद्रा थी वो स्वर्ण मुद्रा ही थी, अन्यथा अगर कोई और मुद्रा होती तो और लिखी जाती। तो ये अति प्राचीन है। अब अति प्राचीन है तो उस समय इस ग्रंथ के रचयिता ने वो लिख दिया जिसको मेडिकल साइंस ज्यादा से ज्यादा 80 से 50 साल पहले सर्टिफाई कर चुकी है। उदाहरण के लिए, बच्चा जब मां के गर्भ में आता है तो पहले हफ्ते बच्चे की क्या पोजीशन होती है, दूसरे सप्ताह बच्चे की क्या पोजीशन होती है, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, इस तरीके से 3 महीने बाद बच्चे की क्या पोजीशन होती है, 4 महीने बाद क्या पोजीशन होती है, 5वें महीने बाद क्या, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, और 9वें के बाद वायु के वेग से प्रसव। तो मैंने इंडिया में था तो भी 2-3 डॉक्टरों से इस विषय पर समझना चाहा, तो उन्होंने कहा कि पंडित जी, जो कुछ इसमें लिखा है यही सत्य है, यही सच्चाई है, और इसको कोई भी व्यक्ति अवॉइड नहीं कर सकता। किसी भी चीज को नापने के लिए, किसी भी चीज को देखने के लिए थोड़ा सा देख लिया जाता है, उसी से पूरी चीज का। उदाहरण के लिए, एक बर्तन चावल का है तो एक दाना चावल का निकाल कर हम देख लेते हैं, अगर सही है तो हम ये मान लेते हैं कि सारे चावल पक्के हैं। इसी तरीके से किसी भी ग्रंथ की किसी एक बात को अगर वो बात प्रमाणित हो जाती है तो हमें उसको सही स्वीकार कर लेना चाहिए। दूसरी बात, अनेकों प्रकार की बातें हमारे धर्म ग्रंथों पर आलोचना का विषय बनी रहती है। तो बहुत सी बातें हैं जिनको हम साइंटिफिक बेस पर तुरंत एट द स्पॉट हम सर्टिफाई नहीं कर सकते। तो उस स्थिति में हम ये मानते हैं या हम सामने वाले को बताते हैं कि अगर आप इसमें कुछ त्रुटियां भी बताते हैं तो हम ये मानते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों से, हमारे जो पुराण है, इनसे एक सभ्य जीवन जीने की प्रेरणा हमें जरूर मिलती है। उदाहरण के लिए, गरुड़ पुराण। अब इस गरुड़ पुराण में जितने भर दुनिया में पाप हो रहे हैं इनको दुष्कर्म माना गया है। जस्ट लाइक झूठ बोलना, शाल कपड़ा बेईमानी करना, पर स्त्री गमन, किसी का जमीन हड़पना, चोरी, हत्या, जितने भी
आज की डेट में अहंकार, क्रोध, जितने भी आज की डेट में हमारी तामसी वृत्तियों से रिलेटेड हमारे अंदर अवगुण हैं, उनको सही मायने में गरुड़ पुराण में अवगुण कहा गया है, पाप कर्म कहा गया है। और जब पाप कर्म कहा गया है तो वहीं पे उस पाप कर्म के दंड का भी प्रावधान, और दंड क्या है ये भी लिखा गया। और सबसे बड़ी बात, गरुड़ पुराण के शुरू के अध्यायों में स्पष्ट लिखा है कि हम कौन कौन सा पाप करते हैं, उसका दंड हमें किस किस तरीके से भोगना पड़ता है, पूरा डिटेल। और मृत्यु के पश्चात की जाने वाली सारी क्रियाएं उसमें स्पष्ट लिखी हैं। पिंडदान हो या 10वें दिन का हो, जो कुछ भी किया जाता है उसमें सब कुछ लिखा है। और मैं जो मानता हूं कि जो कुछ उसमें लिखा है वो हमने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा, हम बिलीव कर सकते हैं। हम बिलीव करते हैं जिस तरीके से ईश्वर है, हम बिलीव करते हैं जिस तरीके से हमारे पिता कौन है, हम किसी के बताए पे बिलीव करते हैं। इसी तरीके से हमें अपने ग्रंथों पे भी विश्वास करना चाहिए, ग्रंथों को स्वीकार करना चाहिए। और एक टाइम पे हम ये भी मान लेते हैं कि हम विश्वास नहीं भी करें। तो मैंने जो महसूस किया कि इस गरुड़ पुराण को पढ़ने के बाद कोई भी व्यक्ति अगर को पाप कर्म करता है तो उसकी अंतःकरण से एक बार आवाज जरूर आती है, ही इज रॉन्ग, ये पाप कर्म है। और यही कारण है कि अगर किसी व्यक्ति ने गरुड़ पुराण एक दफा पढ़ लिया तो गरुड़ पुराण में लिखी प्रत्येक कुसंगति, प्रत्येक पाप जब वो अपने नॉर्मल लाइफ में करता है तो उसकी आत्मा अंदर से आवाज देती है कि गरुड़ पुराण के तहत ये जो तुम पाप कर रहे हो, इस पाप का आपको ये दंड मिलेगा। आदमी पाप तो कर रहा है, मजबूरी है, हालात ऐसे उसने अपने बना रखे हैं कि बिना पाप कर्म के वो जी नहीं सकता। किंतु गरुड़ पुराण जब कहता है कि आप ये पाप करोगे तो आपको ये दंड मिलेगा, तो उसकी आत्मा कांपती है, डरता है वो। जो मैंने यहां महसूस किया, विशेष करके अमेरिका में महसूस किया, और महसूस नहीं किया, लोगों से बात करी तो यहां लोगों ने बताया कि गरुड़ पुराण में जो व्यवस्था लिखी हुई है उस व्यवस्था से लोग भयभीत होते हैं, इसलिए बार बार गरुड़ पुराण को सुनकर अपने आप को और आतंकित नहीं करना चाहते। तो हमने कहा पाप कर्म छोड़ दो। जस्ट लाइक शराब पीना, मांस का भक्षण करना, पर स्त्री गमन, दूसरे का हक छीनना, अहंकार वश किसी को अपमानित करना, दूसरे को गला काटकर अपना कद ऊंचा करना, जो अनेकों जो व्यक्तियां हैं, जो संगतियां हैं, यही नहीं आज सारे समाज में व्याप्त है। और इन्हीं कुसंगतियों को पाप कर्म की संज्ञा देकर गरुड़ पुराण में उसका दंड का प्रावधान लिखा है। मेरे एक मित्र हैं इंडिया में जो सिगरेट पीते हैं, तो सिगरेट की डब्बी के ऊपर आफ्टर कैंसर जो हमारे गले की पोजीशन होती है उसका फोटो बना हुआ है। वो मेरे मित्र क्या करते हैं कि जब भी सिगरेट की डिब्बी लाते हैं तो जहां वो फोटो बना हुआ कैंसर का सिगरेट की डिब्बी के ऊपर, वो उतना पार्ट उसका फाड़ देते हैं। हमने कहा तुम ऐसे क्यों करते हो? तो वो कहते हैं कि ये जो प्रिंट बना हुआ है ये हमें भयभीत करता है। हमने कहा ये सच्चाई है, तुम सिगरेट पीना छोड़ दो। वो कहते सिगरेट तो हम नहीं पी छोड़ सकते क्योंकि हम हैप्चुअल हो चुके हैं सिगरेट के, बट जब भी हम सिगरेट पीते हैं जो फोटो दिखाई देती है हमारी अंतःकरण में एक डर, एक भय पैदा होता है, इसलिए हम इसको कर देते हैं। तो इसी तरीके से आज के प्रदेश में लोगों ने अपने द्वारा किए गए पापों के दंड को जिस ग्रंथ में लिखा है उस ग्रंथ को लगभग सुनना बहुत कम कर दिया है, लगभग बंद कर दिया है। वो नहीं चाहते कि सच्चाई उनके सामने आए, जबकि वो सच्चाई है। और हम कहते हैं सच्चाई भी नहीं है तो कम से कम उसके भय से आदमी पाप कर्म को तो त्याग देगा। और जब प्रत्येक व्यक्ति गरुड़ पुराण के लिखे के अनुसार पाप कर्म को त्याग देगा तो समाज में व्यभिचार कम होगा, अत्याचार कम होगा, पाप कर्म कम होंगे।
मानवीय जीवन सुखी होगा, प्रत्येक व्यक्ति नास्तिक होगा। तो हम कहीं तक इसके ऊपर इस विषय पर कहीं तक चर्चा कर लें, आफ्टर ऑल रिजल्ट ये निकलता है कि यह ग्रंथ मानव हित में है, मानव हित में है। और विशेष करके उसको सुनने का समय भी ये है, क्योंकि इस संसार के अंदर प्रत्येक व्यक्ति अपना 85% लाइफ दिल की आवाज पर जीता है। जैसे उदाहरण के लिए, अभी दिल करा चाय पियो, चाय पी लेंगे, अभी दिल करा ये खाओ, ये खा लो, अभी दिल करा वहां घूमे, 12% प्रत्येक व्यक्ति अपने दिमाग का प्रयोग करता है। कब? नॉर्मल जो लाइफ में। कब? जब वो किसी क्राइसिस में होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई मिस हैपनिंग होगी, अब इसको सॉल्व कैसे करें, कोई प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व कैसे करें, तब वह दिमाग का प्रयोग करता है 12%। एंड 3% व्यक्ति के साथ में कोई बहुत बड़ी क्राइसिस हो जाती है, उस समय आत्मा से जो आवाज निकलती है उसके ऊपर आदमी अमल करता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी की डेथ हो जाती है, अपने प्रिय की किसी की मृत्यु हो जाती है, या किसी को बहुत बड़ा कोई नुकसान हो जाता है, या किसी के द्वारा बहुत बड़ा धोखा दिया जाता है, शायद कपड़े बेईमानी की, तो उस समय उसकी आत्मा जो है वो जागृत होती है, उस समय वो आत्मा का प्रयोग करता है। और अक्सर देखा है कि आफ्टर डेथ जो 10 दिन का 12 दिन का टाइम होता है, इस समय आदमी दिल की आवाज नहीं सुनता, दिमाग का प्रयोग करता है कि किस समय कब कहाँ क्या करना। और आत्मा, क्योंकि कोई हमारे में से बिछुड़ जाता है, तो उसके प्रति जो हमारी आत्मा से, दिल दिमाग से अटैचमेंट होती है, वो हमें दुखी करती है। और जब दुखी करती है तो हम उस समय आत्मा को जागृत रखकर वो 10-12 दिन का टाइम काटते हैं। और जब आत्मा जागृत होती है, उस समय अगर गरुड़ पुराण के तहत लिखे गए पाप और उन पापों के दंड के बारे में कोई हमें बताता है, तो वो सीधा हमारी आत्मा पे आघात करता है, और आत्मा भयभीत होकर और हमें डराती है कि देखिए, आप अगर ये काम करोगे तो आपको ये दंड मिलेगा। इसलिए आज के प्रदेश में ज्यादातर जो हाई प्रोफाइल लोग हैं, वेल एजुकेटेड नहीं कहते, वो कहते टाइम इज शॉर्ट, कम टाइम है, इसलिए 4 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में जो सारा काम कर दो, उसमें 4 दिन में, 3 दिन में तो गरुड़ पुराण सुना नहीं जाएगा, क्योंकि उसको टाइम लगता है। 17 अध्याय है, टाइम लगेगा, 2 दिन 3 दिन में तो वो सुना नहीं जाएगा। तो अक्सर वो किसी न किसी बहाने से उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। और मेरा अपना मानना है कि किसी भी बहाने जो ग्रंथ, जो पद्धति हमें सही रास्ता दे रही है, जो पद्धति, जो ग्रंथ, जो विधान, जो विधि हमें पाप कर्म से हटाने का प्रयास कर रही है, प्रत्येक वो पद्धति, प्रत्येक वो ग्रंथ, जो ग्रंथ हमारे द्वारा किए जाने वाले पापों से हमें आगाह करवा रहा है कि आप ये काम करोगे तो आपको ये सजा मिलेगी, उस ग्रंथ को बार बार पढ़ना चाहिए। प्रथमतः तो ये गरुड़ पुराण जो है वो ऐसा पुराण नहीं है कि इसको आफ्टर डेथ ही पढ़ा जाए, इसको नॉर्मल में भी पढ़ना चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए, सिखाना चाहिए। सत्यता है इसमें, काफी हद तक सत्यता है, काफी हद तक सत्यता है। तो नॉर्मल लाइफ में भी हम अपने बच्चों को परिवार में बैठकर ये गरुड़ पुराण पढ़ना चाहिए। और अगर कोई इसमें क्रिटिसाइज करता है तो मात्र उससे इतना कहते कि ठीक है, अगर आप इसमें लिखा हुआ नहीं मानते तो आप कम से कम इतना तो मान लो कि अगर हम पाप कर्म करेंगे तो हमें दंड निश्चित मिलेगा। अगर इतना ही अंतःकरण से स्वीकार करके और कम से कम मृत्यु उपरांत इस गरुड़ पुराण को लास्ट दिन सुने, हमारा मानना है कि कम से कम 10-5 लोग प्रत्येक डेथ के बाद जो उस घर में बैठे होते हैं, उनमें 2-4 लोग ऐसे जरूर होंगे जो अपने पाप के पथ को त्याग देंगे, या अपने जो दैनिक क्रियाओं में जो हमसे जाने अनजाने में पाप हो जाते हैं उनके प्रति अलर्ट हो जाएंगे। अगर समाज में मात्र 2% लोग भी गरुड़ पुराण का पाठ सुनकर कुछ अपने पाप कर्म को कम कर लेते हैं तो हम समझते हैं कि हमारे इस पुराण का जो मकसद था वो उसको प्राप्त हो गया। हमारे पुराण ने अपनी, गरुड़ पुराण ने अपनी
सार्थक भूमिका निभाया, सार्थक अपना प्रभाव दिखाया और लोगों को कुपथ से समाज को सही रास्ते पे लाने का प्रयास किया। तो किसी भी अपने धार्मिक अनुष्ठान को, किसी भी रीति रिवाज को, किसी भी पूजा पाठ की पद्धति को अवॉइड ना करके उसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मकसद हमारे लिए ही प्लस का होता है, इसलिए उसको अवॉइड नहीं करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए। और एक शब्द फिर साथ में वही कि धर्मो रक्षति रक्षता है। इन शब्दों के साथ सबको प्रणाम।